नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और ये 20 फरवरी तक चलेगा। 11 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इस बार बजट करीब 9 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार का फोकस सड़क, पुल, शहरों के विकास, युवाओं के रोजगार, किसानों और महिलाओं की योजनाओं पर रहेगा। विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए हैं। ये योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। आगे देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बजट सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश को वित्तीय रूप से मजबूत किया है और हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार का 10वां बजट होगा और यह उत्तर प्रदेश के विकास को और तेजी देगा। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को सहयोग देने का भी भरोसा दिलाया और कहा कि समस्या का समाधान संवाद के जरिए होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से अपना बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है। बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण समेत सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। दूसरा सामान्य बजट, ये 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे परिचर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है, लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए। आदमी का जो ख्याति है वो आगे बढ़ी है। उससे पहले प्रदेश में गुंडा राज हावी था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडा राज, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ढेरों प्रदेश के बारे में कोई अच्छे विचार नहीं रखते थे। 17 के पहले मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। निवेश के मामले में बेहतर डेस्टिनेशन साबित हुआ है और उत्तर प्रदेश की ही चर्चा पूरे राष्ट्र में हो रही है। सर, विधानसभा सत्र की शुरुआत है। 9 लाख करोड़ का बजट पेश करने जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है बजट बड़ा कर देने से कोई मतलब नहीं जब तक आप धरातल पर इस तरह का कार्य नहीं करते हैं। आज योगी सरकार के बजट सत्र का प्रथम दिन है। निश्चित मत के साथ कह सकता हूं कि इस वर्ष का बजट ऐतिहासिक होगा। उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला होगा। प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाला होगा। और आज प्रसन्नता है इस बात की कि माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी। 11 तारीख को बजट पेश होगा और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार का बजट प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा।
वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार बजट के नाम पर केवल दिखावा करती है। उन्होंने कहा कि बजट का सही इस्तेमाल होना चाहिए और सिर्फ रकम बढ़ाने से प्रदेश का विकास नहीं होगा। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर कहा कि भारत रत्न की शोभा पहले से ही बड़ी है, किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसी तरह सपा ने भी सरकार पर हमला बोला। राज्य सरकार इस बार 11 फरवरी को 2026-27 के बजट में करीब 9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष का बजट 8.08 लाख करोड़ रुपए आया था, जो कि इससे 9.8% ज्यादा था। इस बजट का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास, सड़क, पुल, शहरों और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने पर रहेगा। उन्होंने अपना विषय को रखा है। जब जिस तरह से इतिहास में के पन्नों में ये दर्ज है, ये भी दर्ज होगा कि किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति जिसने लिख करके अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी हो, उसको अगर सम्मानित करना चाहती है बीजेपी की सरकार, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार का रास्ता गवर्नर साफ करेंगे और कुछ नहीं, ये झूठ तारीफों का महोत्सव होगा। देखिए, SIR पे तो बहुत प्रयास है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट कटवाने का प्रयास किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके सही वोट बढ़े और गलत वोट न बढ़ने पावे, ये प्रयास किया है। आयोग को कंप्लेंट भी बहुत किए हैं और आयोग ने निर्णय भी लिया है कोई गलत वोट बढ़ने न पाए। देखिए, बजट सत्र जो है ये उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है और उत्तर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली को सुनिश्चित करने वाला यह बजट है। निश्चित तौर पे हमसे जो अपेक्षाएं हैं जनमानस की, उन अपेक्षाओं पे हम खरे उतरने के लिए योगी सरकार काम कर रही है और इस बजट के माध्यम से हम प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर, विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो बजट है उसे प्रस्तुत होना है 11 तारीख को, लेकिन उससे पहले जो कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से भारत सरकार ने अपना बजट लाया, उससे निराशा पैदा हुई देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत सरकार के बजट में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको लेके चर्चा की जाए और आपसे बातचीत की जाए। हमें उम्मीद है कि जो 11 तारीख को बजट आएगा वो बजट युवाओं को समर्पित होगा, बेरोजगार नौजवानों को समर्पित होगा और किसान जो इस देश की रीढ़ है उससे जुड़ा होगा। ऐसे प्रावधान आएंगे जिससे रोजगार बढ़ेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और उस पर हम 11 तारीख को बात करेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 13 फरवरी को मुख्यमंत्री इस पर अपना जवाब देंगे। 16 से 20 फरवरी तक विभागीय बजट पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए बड़ी योजनाओं पर जोर दिया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी बजट में पर्याप्त प्रावधान होने की उम्मीद है।